सारा हर वक्त समझने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अम्मी और बाबा को भी समझना चाहिए। यार तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझती हो? कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने, और ना ही मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, तुम्हारी मर्जी है। मुझे तो नहीं लगता। सारा ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उम्र कैद हो गई हो। खुश आमदीद। मुझे लगा तुम लोग नहीं आओगे, आ जाओ। सारा सरप्राइज। तुमने तो मुझसे कहा था यहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। लड़कियों के साथ भी भला कोई बाहर घूमने जाता है? पागल हो गई हो क्या? सारा, मुझे लगा तुम लोग नहीं आओगे। अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? सही कहा। भला तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कोई छोड़ दे तो अपने साथ ही जुल्म करेगा। वैसे कैप्टन को किसी काम से जाना है तो तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। यार तुम दोनों वाकई बच्चों जैसी हरकतें करते हो। हम यहाँ एलिया का रिजल्ट सेलिब्रेट करने आए हैं। अब तुम वापस जाकर हमारा मजा खराब मत करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। असगर बैठ जाओ। इतना इसरार क्यों कर रही हो तुम? अगर उसे कोई काम है तो वो जा सकता है, मत रोको। वैसे भी वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल नहीं जाएगा वो, आ जाओ। क्या हुआ? इरादा बदल गया तुम्हारा? चलो हम यहाँ से चलते हैं। कह सकते हैं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं कर सकती हूँ, अकेले में ये कर सकती हूँ। जो कुछ भी मैं एलिया के साथ करती हूँ वो अकेले भी कर सकती हूँ मैं। पुरसुकून हो जाओ आयशा, पुरसुकून हो जाओ। कुछ नहीं हुआ। मेरी जान। अली जान, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। रुको रुको, पहले पुरसुकून हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं नहीं कर सकती। ये बहुत हुजूम वाली जगह है, बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ, बहुत शोर है मेरे आसपास, हर कोई मुझे देख रहा है। मैं एलिया के पास जाना चाहती हूँ, उसके बगैर नहीं कर सकती। घबराओ नहीं तुम, ठीक है? तुम अपने स्कूल अकेले जा सकती हो आयशा, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। देखो दोबारा कह रहा हूँ मैं तुमसे, मुझे यकीन है तुम कर लोगी, समझ गई ना? ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है आयशा, ध्यान दो, तुम ये कर सकती हो, तुम अकेले कर सकती हो। पुरसुकून हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, ठीक हो तुम, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, पुरसुकून रहो। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। खुदा के लिए हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ, मेरी दूर हो जाओ, हाथ मत लगाओ मुझे। आयशा, दूर हो जाओ। आयशा बेटी तुम ठीक हो? मुझे हाथ मत लगाना, मुझे किसी को हाथ नहीं आयशा लगाने बेटी, देना। आयशा रुको रुको, देखो बेटी, मुझे देखो, मैं हूँ फातिमा दादी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास बेटी, डरो मत, आंखें खोलो मेरी बच्ची। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। दूर हो जाओ मुझसे। बेटी जल्दी से गहरे सांस लो। बहुत अच्छे बेटा, गिनती करते हैं। बेटी कहो, 1 1 हाँ, 2 मेरी तरफ देखो आयशा,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम महफूज हो, सब तुम्हारे साथ हैं इस वक्त, कुछ नहीं होगा तुम्हें, परेशान मत हो। देखो हम आखिरी उंगली पर हैं, अब इस पर फूंक मार दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो। बहुत अच्छे, सब ठीक हो गया, खत्म हो गया, डरने की कोई बात नहीं। चलो उठो। हाँ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उठो बेटी, तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो। आ जाओ। शाबाश मेरी बच्ची। देखो सब ठीक हो गया ना, बहुत बहादुर हो तुम। समझ नहीं आया बाबा ने तुम्हारा कर्ज अदा क्यों किया, और मैंने उनसे ये पूछा भी नहीं। हमने सुबह 2 घंटे फोन पर बात की, लड़ने में ही मसरूफ थे, मौका ही नहीं मिला। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझे इसकी वजाहत जरूर दोगी, मगर मैं गलत था। खैर छोड़ो। सारा बता रही थी तुम्हारे काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। अब आगे क्या इरादा है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं अपना फ्यूचर प्लान खुद नहीं कर सकती हूँ। एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ मेरे बाबा। कभी कभार दिल करता है अपना सारा सामान बांधूं और भाग जाऊं यहाँ से। तो रोक कौन रहा है तुम्हें? सच कहूँ 2 ख्वाहिशें हैं। एक ये कि हमेशा के लिए इस्तांबुल चली जाऊं। अगर मैंने यहाँ जिंदगी गुजारने का सोचा तो अपना फ्यूचर भूल के मैं आयशा की जिंदगी में फंसी रहूंगी। और तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? दूसरी ख्वाहिश ये है, फैमिली के बगैर जिंदगी अधूरी है। अम्मी तो मुझे ये कहती हैं कि आयशा को तुम्हारी आदत हो चुकी है, उससे उसकी बहन को दूर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुम भी तो हो। बताओ ना। यहाँ की आदत हो गई है, काफी खूबसूरत जगह है। हाँ देख सकता हूँ मैं। क्या हुआ? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें माफ कर दूं, मगर इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ जो सच बात है वो कह रही हूँ। अच्छा छोड़ो सब बातें, सुलह कर लेते हैं। चलो हाथ मिलाओ। डर तो नहीं गए? अरे यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? उठ के मेरे साथ रेस लगाओ। सही चलो। कहा। हम दोनों बातें से करने जीतने से का कुछ वैसे भी नहीं कोई होगा। चांस नहीं है। मैदान में आके मुकाबला करो, देखते हैं किसमें कितना दम है। आ जाओ। उठो। क्या कहती हो? तो चलो हरा देते हैं इन लोगों को। तो चलो फिर। क्या हुआ मीरो? तुम्हारा अंजाम आ चुका है, कोई रास्ता नहीं है बचने का, सब खत्म हो गया। बस आपकी कमी थी बाबा। ठीक है, आपकी भी सुनते हैं। हेलो बाबा। अब मेरी बात गौर से सुनो।
अगर अभी भी तुम मेरी बातों पे अमल करोगे तो मैं तुम्हें इस दलदल में से आराम से निकाल लूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? आप बचा लेंगे मुझे? मेरे अलावा तुम्हें अब इस मुसीबत से कोई भी नहीं निकाल सकता, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा तुम मेरी बताई हुई जगह पे पहुंच जाना। वहाँ एक कश्ती तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उस कश्ती का इंचार्ज इमरान सईद होगा, वो तुम्हें हिफाजत के साथ यूनान ले जाएगा। समझ आ गई? समझ गया मैं। बाबा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अब तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। ये जगह पहले दिन से ही मनहूस लग रही थी मुझे। जान छूट गई। ओह। आयशा ठीक है ना? जी जी वो ठीक है, अभी पेंटिंग में मसरूफ है। और अच्छा है कि जिंदगी में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, वरना मुझे समझ नहीं आता कि ये जिंदगी कैसे गुजारती। मैं तो सच में पागल हो जाती। सच कहूँ तो हो ही गई हूँ, पता नहीं कैसे। स्पेशल चाइल्ड की माँ होना आसान नहीं है। अरे ये बताएं कि चीनी कितनी लेंगी आप? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी, मुझे देर हो रही है, जाना है मुझे अब। नहीं, मैं आपको इस तरह जाने नहीं दे सकती। आप इतनी मोहब्बत से मेरे पास आई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चाय बना देती हूँ, अरे बिस्किट भी रखे हैं, आप थोड़ी देर बैठिए, बस मैं लेकर आती तकलीफ हूँ। करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगी। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं जाने दे सकती। मेहमान आए और कुछ ना खाए अच्छी बात नहीं।